Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher at Mother Mohanday Oswal Public School. Today's topic for discussion is chapter number 7, Problem of Poverty in India. Indian economy का chapter number 7 है Problem of Poverty in India. So we will start with introduction. Soon after independence के बाद economic planning was adopted. हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया टू सॉल्व द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन. राष्ट्र की पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की गई. सो एज अ लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैव बीन लॉन्च्ड. इसी से स्कीम्स प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लॉन्च की गई फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट. बट स्टिल द कंट्री इज़ फेस विद मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स. लेकिन फिर भी हमारी कंट्री है उसने बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस किया. वन सच प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. इन्हीं में से एक प्रॉब्लम है गरीबी की प्रॉब्लम. सो अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, इसी तरीके से बहुत सारे अनुमान लगाए गए हैं पॉवर्टी से रिलेटेड बाय द एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज़, एक्सपर्ट ग्रुप्स एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स. सो इंडिया इज़ वन ऑफ दीज कंट्रीज़. इंडिया इज़ वन ऑफ द दोज कंट्रीज़ विद द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज़ वेरी हाई. जहाँ पे गरीबी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है. सो ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी हैज़ परसिस्टेड इन इंडिया. बहुत सारे फैक्टर्स कारणों की वजह से गरीबी हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन गई है सिंस द इंडिपेंडेंस के बाद. सो इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द सीरियस मोस्ट चैलेंजेस विच द नेशन हैज़ बिन फेसिंग फॉर द लॉन्ग. सो पॉवर्टी है क्या? पॉवर्टी में बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन ऑफ acute deprivation in which people are unable to fulfill even their primary needs of life such as food, clothing, housing, education and health etc. So poverty क्या है? एक ऐसी deprivation means कि किसी कंडीशन से उस पर्सन को दूर रखा जाए. deprivation मीन्स पंजाबी में अगर हम कहें कि किसी चीज़ तो किसी बंदे ਨੂੰ वांझा रखा जाए. सो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो मेन कोई पर्सन है वो अपनी प्राइमरी नीड्स को ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहा. तो प्राइमरी नीड्स क्या है उसकी? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ. सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 जो कि दी गई है वर्ल्ड बैंक ने, पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी और टू अटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है, इनएबिलिटी क्षमता होती है, एबिलिटी अक्षमता है, जिसमें हम अपने मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है, हमें फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर उसको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे. सो द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी रिजल्ट्स इन वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर द पीपल. अगर पॉवर्टी है, गरीबी है, तो उससे लाइफ की जो क्वालिटी है लोगों की बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी. सो इट इन्फ्लिक्ट्स severe sufferings on the people. The incidence of poverty in a country has many serious economic. पॉवर्टी गरीबी की वजह से बहुत सारे आर्थिक, सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और एथिकल इम्प्लीकेशंस, नैतिक इम्प्लीकेशंस पड़ेंगी हमारी लाइफ पे. सो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज़ इन ऑपरेशन. एक गरीबी का सर्कल चलता है. सो कंसिक्वेंटली जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ पीपल सफर्स फ्रॉम द कर्ज ऑफ पॉवर्टी. गरीबी से क्या है, जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी ये ट्रांसफ़र होती है. सो दैट्स वाई वो भी अफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट थर्ड इज़ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी और द रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी refers to the incidence of poverty as compared to a predetermined specific level. अंडर दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में क्या है, द पीपल बिलो द प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिक लेवल आर रेफर टू बी पुअर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. जैसे हमारी कंट्री में BPL, ये आप सभी को पता होगा. BPL क्या है? बिलो द पॉवर्टी लाइन. एक लेवल सेट किया जाता है, जैसे ये लेवल कोई सेट किया उन्होंने, तो अगर उस लेवल से पर्सन नीचे आ रहा है तो वो क्या है? बिलो द पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं, तो दैट आर कंसिडर्ड एज पुअर. So this technique of measuring poverty in terms of the number of people below poverty line BPL is also known as, इसको और क्या बोलते हैं हम? head count ratio. So in India absolute poverty is measured with reference to poverty line. हमारे यहाँ पे जो absolute सही गरीबी की जो रेशो है वो हम मेजर करते हैं पॉवर्टी लाइन से. पॉवर्टी लाइन क्या है? रेफर्स टू दैट कट ऑफ पॉइंट. एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट है विद रेफरेंस टू विच, जिसमें हम देखते हैं कि एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी आर ऑब्टेन, अनुमान लगाते हैं गरीबी का. सो इन इंडिया
पॉवर्टी लाइन इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम पॉवर्टी को फिक्स करते हैं इन द मिनिमम प्राइवेट कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स खर्च करने के लिए हमारे पास कितने इनकम है। सो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड अ पर कैपिटा पर डे मिनिमम कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट ऑफ। प्लानिंग कमीशन है हमारी इंडिया की, उसने फिक्स किया है कि पर हेड एक पर्सन एक दिन में मिनिमम कैलोरी मतलब कितना उसको कैलोरीज मिलनी चाहिए, उसके जैसे ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन ने उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया है, वो क्या है 2400 एंड कैलोरीज इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ गांव में ये 2400 कैलोरीज हैं, लेकिन अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र में ये 2100 कैलोरीज हैं। सो दीज लिमिट्स वर फिक्स्ड एज पर द रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स। तो ये रिपोर्ट फिक्स ऐसे की गई है। सो इन अकॉर्डेंस विद दीज कैलोरीज इनटेक्स लिमिट्स, इसी कैलोरीज इनटेक्स लिमिट से स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज़ बिन फिक्स। इसीलिए एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर फिक्स किया जाता है और रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि हम डिटरमाइन कर पाएँ BPL लेवल को, बिलो द पॉवर्टी लाइन को। मेनली आपने सिर्फ मीनिंग करना है। और नेक्स्ट इज़ द रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा इंसिडेंस है पॉवर्टी का अमंग डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ पीपल और अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री और अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू वन अनदर। मीन्स इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो द क्लास ग्रुप रीजन और द कंट्री विच इज़ इकोनॉमिकली वर्स ऑफ, जो बहुत ही आर्थिक रूप से पीछे चल रही है एज़ कम्पेयर टू द सम अदर क्लास, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं at the national level or at the international level. Means comparison. The concept of relative poverty proves highly useful in comparative economic analysis at the national or at international level. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम एक लेवल फिक्स करते हैं जो कि प्लानिंग कमीशन करता है। ऑन इसमें हम क्या देखते हैं कि पर डे एक दिन में एक पर्सन कितनी मिनिमम कैलोरीज लेगा, उसके लेवल पे हम BPL सेट करते हैं, वो होते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या है, एक ऐसा ग्रुप या क्लास को हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे ग्रुप और क्लास के साथ, और ये जो कंपैरिजन होता है वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे होता है। सो एग्जांपल है इसकी, प्लानिंग कमीशन ने डाटा ऑन द प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी। प्रेवलेंस मीन्स मौजूदगी है गरीबी की अमंग डिफरेंट इंडियन स्टेट्स हेल्प्स टू ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी इन द स्टेट। प्लानिंग कमीशन ने कुछ डाटा दिया है जिसके बेसिस पे देखते हैं कि जो हमारे राज्य हैं उसमें कितना कितना BPL लेवल है। सो एज द लेटेस्ट अवेलेबल डाटा, लेटेस्ट डाटा है हमारे पास 2011-12 का, जिसमें बिहार का है परसेंटेज 33.7%, असम का है 32%, केरला का है और उड़ीसा 32.6, मध्य प्रदेश 31.6, सो विच वॉज मच एज हायर कंपेयर टू केरला। और पंजाब का जो पॉवर्टी लाइन दैट इज़ 8.3%। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट और द रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है, सो दिस इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक। पॉवर्टी लाइन में भी रेफर टू एज दैट कट ऑफ लाइन। ये एक ऐसी कट ऑफ लाइन है, जैसे कट ऑफ आप देखते हो कि इतने परसेंटेज आए तो इतनी मेरिट आएगी, तो ये कट ऑफ होता है। ऐसे ही कैलोरीज के बेसिस पे या कंपैरिजन के बेसिस पे हम एक कट ऑफ कैलकुलेट करते हैं। सो दीज आर द एस्टिमेट्स, ये एक एस्टिमेट होते हैं ऑफ द पॉवर्टी आर ऑब्टेन्ड इन अ कंट्री। जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज पॉवर्टी लाइन इज, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA, कनाडा, उसमें जो पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन की मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ अ स्पेसिफिक इनकम। तो एक इनकम होती है कि कितना पर्सन कमा रहा है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। विच आर नेसेसरी परचेज अ स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स। बास्केट ऑफ गुड्स, यहाँ पे एक बास्केट नहीं लेनी, ये होता है कि उस चीज़ को कितने रुपए में खरीद सकता है। सो बट इन डेवलपिंग कंट्रीज देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मीन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक पर्सन की इनकम और दूसरे की इनकम में। सो इन डेवलपिंग कंट्रीज जनरली डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो कैलोरीज लेवल हमने यूज़ किया वो हमारे यहाँ यूज़ होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज इन अ कंट्री एन इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल US डॉलर दिया हुआ है
$1,000 per person पर मंथ इज़ फिक्स्ड एज पॉवर्टी लाइन. जैसे डेवलप्ड कंट्री है यूएस, वहाँ पे कितना पॉवर्टी लाइन का रखा है इन्होंने, $1,000 पर पर्सन. और एनी पर्सन, और किसी भी पर्सन की अगर इनकम या एक्सपेंडिचर इससे बिलो हो जाता है तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, पुअर या बिलो पॉवर्टी लाइन. सो ऐसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें यूज़ किया जाता है पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन करने के लिए. सो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, एज इन अ डेवलपिंग कंट्री, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ अ मिनिमम लेवल ऑफ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. हमारे यहाँ पे मिनिमम कि कितना कम से कम खर्चा, कंजप्शन मीन्स यूज़ करने के लिए हम या किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. सो दिस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज़ डिटरमाइंड सेपरेटली फ्रॉम रूरल और अर्बन एरियाज़. ये हमने पढ़ लिया. और रूरल एरियाज़ में ये 2400 कैलोरीज बताया गया एज़ पर प्लानिंग कमीशन, और अर्बन एरियाज़ में ये 2100 कैलोरीज है. सेम पैराग्राफ है. और ये एक्सपेंडिचर जो है वो पॉवर्टी लाइन 2011-12 में ₹1816 इन रूरल और 1000 इन अर्बन एरियाज़ हैं. लेकिन इन 2014 एन एक्सपर्ट कमेटी हेड, जो कि हेड की गई थी सी रंगाराजन, और उन्होंने कैलोरीज इनटेक लेवल बताए हैं. नेक्स्ट, इश्यूज़ इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन. क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पॉवर्टी लाइन डिटरमिन करने में. सो द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन्वॉल्व्स एन इम्पॉर्टेंट इशू whether it should be determined on the basis of income or consumption. इनकम और कंजप्शन पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. सो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एक वॉलेटाइल मीन्स चेंजिंग नेचर होता है जिसको हम मेजर करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे. सेकेंडली, इनकम वाज जस्ट रिफ्लेक्ट्स द, इनकम क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट मीन्स शो कर रही है एग्जिस्टेंस ऑफ परचेजिंग पावर, कि हम अपनी इनकम से कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं. वेयर एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लेकिन कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्चुअल कंजप्शन ऑफ गुड्स, कि गुड्स को खरीदने में या यूज़ करने में कितना खर्चा कर रहे हैं. सो थर्डली, डाटा फॉर इनकम इज़ नॉट इजली अवेलेबल. यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं होता, बट डाटा फॉर कंजप्शन आर अवेलेबल इजली. हमें अपनी इनकम, इंडिया में जो भी है इनकम का हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन कंजप्शन जो की है, खर्चा किया है गुड्स खरीदने में, वो पता लग जाएगा. सो दिस इज़ द बेटर मेथड. यही मेथड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वही एक अच्छा मेथड है ताकि हम BPL को कैलकुलेट कर पाएँ. सो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, इसमें हम प्राइवेट कंजप्शन मेथड को यूज़ कर रहे हैं और इंटेक्स ऑफ कैलोरीज ये यूज़ कर रहे हैं. जो डाटा है वो हम ऑब्टेन करें फ्रॉम NSSO. NSSO एक नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. एक सेपरेट पॉवर्टी लाइन बनाई गई है रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए. प्राइवेट कंजप्शन जो है वो बोथ फूड आइटम और नॉन फूड आइटम दोनों को लिया गया है. क्वांटिटीज़ हैं जो कंजप्शन की, वो रिक्विजिट कैलोरीज के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती हैं. सेवरल रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन की जाती है इस कैलोरीज इनटेक में और BPL लेवल में. इंडिया में पॉवर्टी है जो वो एस्टिमेट की जाती है ऑन द मेथोडोलॉजीज ऑफ तेंदुलकर कमेटी. सो द सीरियस मोस्ट फ्लॉ है इस मेथोडोलॉजी का, वो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज़ दैट मिनिमम लेवल है वो, उसको हमने लेते हैं ऑन द रीजनेबल लेवल को नहीं लेते, मिनिमम लेवल को लेते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड टुडे.